सबसे पहले अजय आलोक जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब अरविंद केजरीवाल सुंदरकांड का पाठ कर लें तो उस पर बीजेपी को किस बात की दिक्कत? ये तो खुशी की बात होनी चाहिए ना। सबके अपने अपने राम, अपने अपने नजरिए से सभी देख रहे हैं। अब उनके सुंदरकांड के पाठ को आप लोग दिखावा करार देने में तुल गए हैं, क्यों? नहीं चित्रा जी, सुंदरकांड सब कोई करे। मैं तो चाहता हूं कि पूरा देश सुंदरकांड का पाठ पढ़े। पुरानी गलतियों को भूल के भी सुंदरकांड पढ़ना चाहिए। लेकिन जानती है, मुझे सही में एक चीज आज कांग्रेस पार्टी मुझे अच्छी लग रही है। कम से कम खुल के राहुल गांधी ने कहा ना भाई कि हम नहीं जाएंगे। और पहले भी राम को मानने से मना करते रहे, आज भी उन्होंने किसी न किसी बहाने से कहा कि हम 22 को नहीं जाएंगे। वो राम को नहीं मानते। खुल के कांग्रेस पार्टी क्लियर हो गई। छुटभैया नेता अपना जाए, सरयू में डुबकी लगाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपना मजबूती से फिर स्टैंड रख दिया। अरविंद केजरीवाल की बात हम करते हैं तो अभी मुझे कल बहन जी की बात, 15 तारीख को बहन जी ने कहा अखिलेश के बारे में कि गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। भाई गिरगिट से भी ज्यादा कोई तेज है ना तो वो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल है। आपको याद होगा, 2-3 बयान याद दिलाता हूं। अभी आज से 3-4 महीने पहले उन्होंने कहा, मेरी नानी से पूछा कि नानी अब तो बहुत खुश हो रही होगी, राम मंदिर बन रहा है। तो मेरी नानी ने कहा कि नहीं भाई बेटा, मुझे ऐसा राम मंदिर नहीं चाहिए जो किसी की मस्जिद तोड़ के बनाया गया हो। बेचारी आज नानी भूत रो रही होंगी कि उनका नवासा आज सुंदरकांड करवा रहा है इसी राम मंदिर के कारण, है ना। दूसरा उन्होंने कहा उसी वक्त 10 दिन पहले कि जवाहरलाल नेहरू जिंदा होते और उन्होंने सेल की जगह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जगह मंदिर बनवाया होता तो सोचो इस देश में क्या होता। जवाहरलाल नेहरू की भी आत्मा दुखी हो रही होगी कि अरविंद जी आज सुंदरकांड करवा रहे हैं। ये गिरगिटी रंग जो बदलने का कारण है ना, उसका बहन कारण मैं एक और आपको बताता हूं। ऐतिहासिक तथ्य यह है कि 10 जून 1943 को वीर सावरकर ने कहा था कि जिस दिन इस देश का हिंदू एकजुट हो गया, एक हो गया, उसमें एकता हो गई, तो ये जितने कांग्रेसी या ये जितने फर्जी सेकुलर वाले हैं, आम आदमी पार्टी, सपा, वो ये लोग कोट के ऊपर, जैसे मैंने कोट पहना ना, कोट के ऊपर जनेऊ पहनने लगेंगे। राम में आस्था आप रखिए। आज भी कहिए कि ठीक है, हमने पहले जो कहा हमसे गलती हुई, हम गलती स्वीकारते हैं, हम बिल्कुल राम लला का पाठ करेंगे, हम सुंदरकांड करेंगे, हम लोग तारीफ करेंगे, हम लोग भी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन छद्म राम भक्त बनने का कोई फायदा नहीं है। अरे तो भक्ति सिर्फ अकेले आप इधर चलिए, दिल्ली में जैसे आज गिरिराज सिंह कह रहे थे कि सर्वधर्म संभाव का आयोजन कर रहे हैं बीजेपी नहीं करती ऐसे भक्ति। यहाँ भक्ति पर पूरा दिल्ली देश में अरविंद केजरीवाल तो मतलब केवल बीजेपी के ही राम तो नहीं हुए ना। हाँ, बीजेपी के बिल्कुल राम नहीं है। हमने कोई राम का कॉपीराइट नहीं लिया हुआ है। पूरा देश भक्ति कर रहा है। उसमें बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देते, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रभु राम सिर्फ धर्म का विषय नहीं है। प्रभु राम का मंदिर सिर्फ हिंदू धर्म का विषय नहीं है। प्रभु राम का मंदिर हमारे भारत की सांस्कृतिक महत्वता का विषय है जो पूरे विश्व में जा रहा है। भारत की सांस्कृतिक चरित्र को पूरा विश्व जान रहा है। आज आप विश्व के किसी भी देश में जाइए, हर जगह बात हो रही है राम मंदिर की, क्योंकि ये 500 साल का जो सेल्फ एग्जाइल राम को हम लोगों ने दिया। जैसे सोचिए जरा, आज हम उत्सव को खुशी तो मना रहे हैं, लेकिन हमारे लिए शर्म की भी बात है कि हिंदू बहुल प्रधान देश होने के बावजूद भगवान राम को हमने 500 साल तक झोपड़ी में रखा। किसकी बदौलत? ये सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा? हमारा मन वहां कचोटता है कि आज भी मथुरा काशी के लिए हम न्यायालय में मैं जवाब ले लेती हूं। हम बात नहीं कर पा रहे, लोगों को समझा नहीं पा रहे। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं जिसका जवाब ले लेती हूं जो आपने अरविंद केजरीवाल जी के लिए कहा है। प्रियंका कक्कड़ जी वो पुराना बयान मुख्यमंत्री का याद दिला रहे हैं जिसमें किसी मस्जिद को तोड़कर मंदिर का निर्माण किया जाए, ऐसा मंदिर नहीं चाहते। अपने परिवार का हवाला देते हुए उनकी ओर से यह बयान दिया गया था। क्या 2024 की राजनीति सामने है? दिल्ली के साथ पंजाब की 13 सीटें हैं, इस वजह से सुंदरकांड का पाठ करना पड़ रहा है आम आदमी पार्टी को, जो आरोप भी उन्होंने लगाए हैं अजय आलोक जी ने, उस पर भी जवाब दीजिए प्रियंका जी। चित्रा जी सभी को नमस्ते। चित्रा जी, अगर कहीं पे राम काज करीबे को आतुर है वो दिल्ली में है, और हनुमान जी हम तो हनुमान भक्त शुरू से ही हैं, ये सबको पता है। आपने देखा होगा हनुमानगढ़ी भी गए थे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, और उन्होंने बाहर आके यही कहा था कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। हम मंदिर में हमारी श्रद्धा है और बाहर आकर हम
हॉस्पिटल और स्कूल की राजनीति करते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। हम कहते हैं कि सबको साथ रहना चाहिए, ये किसी से छुपा नहीं है। अब भगवान राम सिर्फ भाजपा के तो है नहीं, ये तो आप भी मानती हैं, आलोक जी भी मानते हैं। आलोक जी को थोड़े पुराने बयानों की याद अगर उनको दिलानी है तो मैं उनसे पूछती हूँ कि नरेश अग्रवाल उनकी पार्टी में क्या कर रहे हैं। वो तो कहते हैं विस्की में विष्णु बसे, रम में बसे राम, जिन में बसे माता जानकी और ठर्रे में हनुमान, बोलो जय सिया राम। उन्होंने संसद में ये बात कही। उनके बेटे को उसके बाद एक्साइज मंत्रालय दे दिया गया, तो इनकी उस पे क्या टिप्पणी है। आज हम सब साथ आए हैं, एक पॉजिटिव चीज को लेकर साथ आए हैं, तो भाजपा को उस पे अपनी गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। सुंदरकांड का पाठ है, हमने सबको आमंत्रित किया है। हमारे लिए आम आदमी वीआईपी है। ऐसा नहीं है कि राम मंदिर के लिए जैसे सबने चंदा दिया था और उसके बाद सिर्फ वीआईपी लोगों को निमंत्रण मिला, ऐसा नहीं है। हमारे लिए हर राम भक्त वीआईपी है और हमने सबको आमंत्रण दिया है। आलोक जी आप भी आइए, आपका भी स्वागत है, अपने सारे संगठन को लेके आइए। अब आलोक जी, दिल्ली में हो रहे सुंदरकांड में क्या आप शामिल होंगे, इस पर आप जवाब दीजिएगा। लेकिन राहुल गांधी ने किस तरह से, मैं फौरन लौट रही हूं, उस पर आप ही को प्रतिक्रिया देनी है। राहुल गांधी की ओर से बीजेपी के ऊपर धर्म की राजनीति का आरोप लगाते हुए क्या बयान दिया गया है, एक बार सुन लेते हैं। ये राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है, ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। जहां तक धर्म की बात है, हम सब धर्मों के साथ ये कहना चाहते हैं कि जो भी जाना चाहता है जा सकता है, कांग्रेस पार्टी से जा सकता है, बट वी कैन नॉट बी पार्टी टू अ पॉलिटिकल फंक्शन। इट बिकम्स very difficult for us when the Prime Minister of India and the RSS, our principal opponents, have captured a function and turned it into an election function. राहुल गांधी की ओर से कहा जा रहा है कि शर्ट पहनकर दिखावा नहीं करना है, अपनी धर्म की राजनीति को लेकर इस तरह से आगे नहीं बढ़ती है कांग्रेस। तो क्या ये बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी के लिए भी है? असदुद्दीन ओवैसी ने अरविंद केजरीवाल के रुख को लेकर कैसे उनको छोटा रिचार्ज करा दिया, एक बार वो भी बयान सुनाते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। भाई आपको शिकायत मुझसे होगी, बताइए इस पर क्या बोलेंगे आप? ये जो सब तमाशे किए जा रहे हैं, ये क्या है? फिर बोलिए सरयू नदी को जाएंगे, कोई बोला है कि नासिक को आया जाए, कोई कहा जा रहा है कि ये पाठ पढ़ाया जाएगा और हनुमान चालीसा पढ़ाया जाएगा स्कूल्स में, अस्पतालों में। क्या हो रहा है फिर ये? क्या ये कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व नहीं है? क्या ये मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट को हासिल करने की पूरी कोशिशें नहीं की जा रही हैं? फिर ये कहां पर सेकुलरिज्म दफन हो गया? और भी आगे कटाक्ष किया गया असदुद्दीन ओवैसी की ओर से आम आदमी पार्टी को लेकर, लेकिन उसके पहले मुझे लगता है कि आलोक जी आप इस पर जवाब दीजिए। राहुल गांधी ने कहा है कि शर्ट के ऊपर नाम लिखकर दिखावा करने की जरूरत नहीं है, मुझे सीधे आरोप आप लोगों पर ही। नहीं, उनको बिल्कुल दिखावा करने की जरूरत नहीं है। पूरा देश अब जानता है कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है, उनको कोई जरूरत नहीं है दिखावा करने की। जो पहले दिखावा करते थे कि राहुल गांधी जनजात ब्राह्मण है और जनेऊ वाले ब्राह्मण है, फलाना है, ढिमकाना है, न पितृवंश से हिंदू है न मातृवंश से हिंदू है, ये सब कोई को पता है, इसलिए हिंदू ही नहीं है। दूसरा, ज्ञान की बहुत कमी है। सबसे पहली बात, भाजपा का फंक्शन बता रहे हैं, राम जन्मभूमि पे ये मंदिर बनवा कौन रहा है? राम जन्मभूमि मंदिर परिषद, जन्मभूमि न्यास परिषद बना रहा है। न्यास परिषद एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसने सबको इन्वाइट किया। आप नहीं आ रहे भैया, मत आइए। देश के प्रधानमंत्री तो शिलान्यास में भी गए थे और वहां पे उद्घाटन में भी रहेंगे, और देश के प्रधानमंत्री ने आंदोलन की शुरुआत भी आडवाणी जी के साथ की थी। इसलिए अगर प्रधानमंत्री के रूप में उनका कोई सफलतम आज तक का सबसे बड़ा काम है तो राम मंदिर का निर्माण अपनी आंखों के सामने अपने जीवन काल में होना। पहली बार कांग्रेस पार्टी न जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, सबको पता है कांग्रेस का चरित्र क्या है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आज मैं बस 2-3 बातें ये कहना चाहता हूं कि आप दिल्ली में कार्यक्रम कर रहे हैं, सुंदर पाठ का कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, हमारी शुभकामनाएं हैं अरविंद जी को। एक रिक्वेस्ट है, जिस तरह से मौलवियों को 25-25 हजार की सैलरी दे दी है, जहां जहां सुंदरकांड करवाइएगा कृपया करके वहां के पुजारियों को भी तनख्वाह दे दीजिए, ठीक है ना? तो अगर सही में देना चाहती हैं तो, और नहीं तो सुर्पनखा की तरह मुंह खोलेगा सिर्फ तुष्टीकरण के लिए, तो जो करना है करते रहिए, फिर तो सुंदरकांड का
कितनी सुंदरता है वो सबको दिखी जाएगी। अब मुझे लग रहा है प्रियंका कक्कड़ जी आप इस पर अपनी बात कह लीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। और प्लीज किसी को हम सूप न खा नहीं कहेंगे, ये तो मतलब क्या क्या जी, टिप्पणी हो आलोक गई जी, आज आलोक जी डिबेट में। हाँ, नहीं, कोई बात मैंने नहीं, नहीं, मैंने ये सूप इनका रखा इनका कि मुंह इनका कहा ऐसा खोलने ही के है, लिए। ये ऐसे ही हिंदू हैं, ये ऐसे ही हैं। यही डिफरेंस है चित्रा जी, यही डिफरेंस है चित्रा जी, अरे इनकी मैं आपको भाषा नहीं में और बोल रहा हूँ हमारी भाई, आप भाषा में अपने पे आपको क्यों ले फर्क रही हैं? दिखेगा। मैंने वही आपको नहीं difference है बोला। भाजपा और आम आदमी पार्टी में। नहीं, इट्स ओके, अरे आपकी आप भाषा करिए, तो माशाल्लाह, आप सुभान अपने अल्लाह। ट्रोल्स के लिए करिए ऑनलाइन, मैं आपको आपको नहीं बोल ऐसे रहा ही हूँ, क्यों समर्थन अपने पे मिलता है और ले रही ऐसे ही समर्थक मिलते हैं। इट्स ओके आलोक जी, आलोक जी यहाँ पर तो जितना बड़ा दुराचारी उतना बड़ा पदाधिकारी भाजपा में। मैंने बोला मैं पुजारी समझती को हूँ आपकी तनख्वाह मजबूरियां। देंगी, हाँ या ना कोई बता बात नहीं, दीजिए। आप छोड़िए, आप भाई, बोलिए। नहीं, अरे पुजारी को मैं तनख्वाह बता फिक्स रही कर हूँ, उस दीजिए पे ना। आ रही हूँ। आप पहले पर्सनल टिप्पणी कर मौलवियों के लिए रहे कर दिया थे है। चित्रा जी, इनको बताइए, उत्तर तो देने दीजिए। पर्सनल टिप्पणी इनकी अरे भाई, मैं खत्म हो आप पे गई। नहीं कर रहा हूँ सर पर्सनल सुनिए टिप्पणी। ना, सर सुनिए मैं ना, आपको आपकी बिल्कुल पर्सनल टिप्पणी नहीं खत्म कर हुई। रहा हूँ। सुनिए, आप कुछ और कर भी नहीं सकते। आपको मैं जवाब देती हूँ, हरियाणा में भी आप तनख्वाह देते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से देते हैं। आप जनता को गुमराह मत कीजिए। आपने राम जी का ठेका नहीं लिया हुआ। आपके पास ऐसे डेप्यूटी सीएम हैं उत्तर प्रदेश में जो बोलते हैं सीता जी टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। आप बताइए जनता को सच। हमारे यहाँ पे राम राज्य है। अरविंद केजरीवाल जी ने तो सबसे पहली ट्रेन भी भेज दी अयोध्या अपने सारे बुजुर्गों के लिए, दिल्ली के लिए। आप अभी तक ऐसा कुछ नहीं कर पाए। आपने सब राम भक्तों से चंदा ले लिया पर उनको आप बुला नहीं पाए। आप यहाँ नेशनल टीवी पे एक इतने सम्मानित चैनल पे बैठकर एक महिला को शूर्पणखा बुला रहे हैं। आपको इसी में यही आप पे शोभा भी देता है। ये आप बिल्कुल उचित कर रहे हैं। आपकी पार्टी में कैसा राम भक्ति है कि ब्रिजभूषण भी हैं और आप जैसे स्पोक्स पर्सन भी हैं जो दल बदल कर यहाँ बैठे और महिलाओं के लिए ऐसी टिप्पणी करते हैं। तो यही फर्क है चित्रा जी, मैं बताना चाह रही हूँ कि जिस तरह की वर्शिपिंग इनकी है राम भगवान की और जिस तरह की हमारी। वो आपके लिए नहीं बोल रहे थे, वो एक एग्जाम्पल दे रहे थे, लेकिन मैंने वो एग्जाम्पल देने से उनको रोका कि सूपनखा का एग्जाम्पल क्यों देना। लेकिन मुझे लग रहा है कि जल्दी से इसको क्लियर कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत मतलब इस तरह की टिप्पणी से हम बचेंगे।